कोई मेरे दोस्त हैं जो अपने काम में इतने फंसे हुए हैं और लास्ट 15 डेज से उनके काम में बहुत ही बड़ी कोई परेशानी आ गई है। ये आईटी बेस्ड जॉब है और ये सर्विसेज में है, सप्लाई चेन में है। परेशानी ये है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का फीडर है या फिर यूज़र है। जो यूज़र है वो फीडर को ब्लेम कर रहा है कि आपने बहुत टाइम गंवाया और इसलिए मैं आपको बिलिंग करूँगी कि 3 मिलियन का डॉलर का, क्योंकि टाइम वेस्ट हुआ और प्रॉब्लम कहीं और है डाउनस्ट्रीम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ले दे के मुझे यही समझ में आया कि वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं जो भी काम कर रहे हैं। लाइफ ऐसे भी उनके लिए बहुत ही मोनोटोनस है। वो अपने वर्क को एंजॉय तो करते हैं लेकिन वर्क काफ़ी दिनों से काफ़ी रूटीन सा हुआ है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपके गोल क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि लाइफ वैल्यूज़ को लोग ठीक से समझ पाएँ और उसी तरह से जिए। अब लाइफ वैल्यूज़ भी का मतलब वो क्या समझते हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने पर्पस की बात कही तो वो बोले कि वो सिर्फ फैक्ट पे जा सकते हैं बिकॉज ही कैन नॉट टेक ए डिसीजन ऑन जो भी हो रहा है। मैंने बोला आप एक डिसीज़न ले सकते हो अपने लिए कि आप सिर्फ फॉलो करोगे जो हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका सल्यूशन ढूंढोगे, या फिर एंटिसिपेट करोगे। नहीं एंटिसिपेट कर रहे हो तो इस लर्निंग को आप कहीं पे डॉक्यूमेंट करोगे। एंड देन हर एक हर एक एंगल पे, हर एक मोड पे आप कोई वेरिएशन ट्राई करोगे, हर किसी को साथ में लोगे। क्या करने से ये जो 15 दिन से चला आ रहा है ये 4 दिन में ख़त्म होने वाला था। ये जो प्रोलॉन्ग्ड है सिचुएशन, ये क्या कम हो सकता है अगर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को अगर हम एंगेज करें। तो लोग सारे कोई समझते हैं लेकिन उनका इम्पोर्टेंस अगर नहीं होता, कोई एक ओनरशिप ले। बात ये है ओनरशिप, अगर आप सेंस ऑफ पर्पस हो तो ही आप ओनरशिप ले सकते हो। एंड ओनरशिप अगर लोगे देन ही ओनली आप इसको एक्सपीडाइट कर सकते हो। बताओ किस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि ओनरशिप वहाँ लेने की ज़रूरत ही क्या है। क्या आपको भी ऐसे लगता है आप जिस चीज़ का ओनरशिप नहीं लोगे, हो रहा है, हो तो रहा है, हो ही जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा, दूसरे किसी को करने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपना काम कर दिया। ये सारे अगर सेंटेंसेस अगर आते हैं आपके बातों में तो आप जानिए कि आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मतलब आपका पर्पस, मतलब सर्विस इज़ आवर पर्पस, आप सर्विस में हो नहीं। आप नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम कुछ नए तरीके से सुलझाया जाए। हर टाइम प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होता जाएगा आप प्रॉब्लम जल्दी सुलझेंगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे एजम्पशन की ज़रूरत है। अब टीम आपकी सही से काम कर रहा होता है। अगर सेंस ऑफ पर्पस नहीं है तो रूल से काम करेंगे। रूल से कौन सेंस ऑफ पर्पस मतलब कौन मोटिवेटेड फील करता है, आप बताओ। सो इसमें क्या है, थोड़ा जितना आपको करना है वो तो आप कर दोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा करने की गुंजाइश है और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन आपको कैसा लगेगा, आप कर सकते थे, नहीं किए। आपके पास हजार रीज़न है कि नहीं किए, क्यों नहीं किए।
अगर आपको समझ है कि आपके इन्वॉल्व होने से, ओनरशिप लेने से कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ जल्दी काम निपट सकता है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा सिचुएशन हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिनको पता है कि उनके थोड़ा सा इन्वॉल्व होने से जल्दी ही सुलझ जाएगा चीज़, लेकिन वो नहीं करते। कुछ और लोग होते हैं, वो क्यों करें उनको समझ नहीं आता। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं समझ आता। अपने इन्फ्लुएंस से, अपने परव्यू से थोड़ा सा ज़्यादा सोचने का है, ये समझ नहीं आता। तो फिर ज़िंदगी में एक्साइटमेंट क्या चीज़ की है? ये तो रिस्क लेना हुआ। मतलब आप इतने डरे हुए हो अपने रूल्स रेगुलेशन प्रोसेसेस में कि आप कोई इनोवेशन कर ही नहीं सकते, फिर लाइफ जीने का फ़ायदा ही क्या है? ऐसे तो आप रोबोट हो। रोबोट से भी गया गुजरा। रोबोट कम से कम उसके जो प्रोग्रामिंग हुए रहते हैं उसमें वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो ट्राई करते हैं। यहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आप फिर से अपने आप को टटोल के देखो कि अगर आपका लाइफ एक्साइटमेंट वाला नहीं हो रहा है तो आपके काम या आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका प्रोफाइल की गलती नहीं है। थोड़े से कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। थोड़ा सा करके देखेंगे? करके देखिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल था, पॉसिबल हुआ, पॉसिबल हो सकता है।